Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. I am Mrs. Amna Sadiq, working as subject specialist in mathematics at Devanal Public School and College Sahiwal. My dear students, this is our mathematics lecture number 12, and today we are going to discuss the Venn diagrams. बेटा सबसे पहले Venn diagram होती क्या है? Venn diagram एक मेथड है जिसमें हम सेट्स को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन करते हैं। हम सेट्स को भी लिख सकते हैं, हम उसके अंदर एलिमेंट्स भी मेंशन कर सकते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं और इन ऑपरेशंस को लगाने के बाद उसके रिजल्ट्स हम शेडिंग करके चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स की शेडिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम वेन डायग्राम्स को इजीली बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम दो सेट्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव सेट ए एंड बी। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन दो सेट्स के दरमियान रिलेशन क्या है। तीन रिलेशंस हैं जो पॉसिबल हो सकते हैं। दो सेट्स आपस में डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। लाइक इफ वी हैव सेट ए एंड बी और इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है ये सेट्स डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी इंटरसेक्शन हमेशा एम्प्टी सेट होती है। अगर दो सेट्स के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन है लेकिन कुछ कॉमन नहीं है तो हमारे पास ऐसे सेट्स जो हैं वो ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। इसके बाद है सबसेट। अगर दो सेट्स ऐसे आपके पास आ गए हैं जिसमें से एक के सारे एलिमेंट दूसरे के अंदर मौजूद हों। फॉर एग्जांपल सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर है और सेट बी के एलिमेंट सेट ए से ज्यादा हैं तो ऐसी सूरत में हम कहते हैं सेट ए सेट बी का सबसेट है। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है तीन ऑपरेशंस हैं जो हम सेट्स के ऊपर यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला है यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है? ऐसा सेट जिसके अंदर सेट ए के भी एलिमेंट्स हों, बी के भी एलिमेंट्स हों या फिर दोनों में जो मौजूद हैं वो भी हों। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो सेट्स हैं तो उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो उसकी इंटरसेक्शन होते हैं। और डिफरेंस का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास टू सेट्स हैं ए एंड बी, तो ए डिफरेंस बी का मतलब हुआ ए के वो सारे एलिमेंट जो बी से अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। अगर बी डिफरेंस ए है तो इसका मतलब क्या हुआ? बी के वो सारे एलिमेंट्स जो ए से मुख्तलिफ हैं। Now we are going to solve question number 2 from our book exercise 1.3. The question states, copy the following figures and shade according to the operations mentioned below. हमारे पास यहाँ पर वेन डायग्राम्स बनी हुई हैं, हमने जस्ट उसके अंदर शेडिंग करनी है। ऑपरेशंस हमें गिवन है। अब हम देखते हैं कि गिवन ऑपरेशंस के साथ हम शेडिंग कैसे करते हैं। द फर्स्ट फिगर वी हैव इज, ये यूनिवर्सल सेट है जो ये बॉक्स से रिप्रेजेंट हुआ है। इसके अंदर एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए और बी के दरमियान कुछ एलिमेंट्स कॉमन है और ये वो रीजन है जो कॉमन एलिमेंट्स को शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सेट्स ओवरलैपिंग हैं। अब हमें शेड करके दिखाना है ए यूनियन बी। तो बेटा यूनियन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? यूनियन वाला सेट वो सेट है जिसमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स होते हैं और जो इन दोनों में आते हैं वो भी, यानी इनके कॉमन एलिमेंट्स भी। सो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू, हम क्या करेंगे? सेट ए के सारे एलिमेंट्स को शेड करेंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स शेड होंगे। तो ये सारा रीजन हम शेड कर देंगे। This will be A union B. अब बेटा हमारे पास है A इंटरसेक्शन B। यहां पर हमारे पास सेट A है,
सेट बी इसके अंदर है, इसका मतलब है सेट बी सेट ए का सबसेट है, यानी सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं। सो द इंटरसेक्शन पार्ट विल बी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। तो सिंपल वर्ड्स में ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो कौन से होंगे, जो यहाँ सेट बी के अंदर है, क्योंकि बी तो खुद ए के अंदर है, इसका मतलब है जितने कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सब के सब यहाँ आ गए हैं इस बी वाले पोर्शन में। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एक ही सेट लिखा हुआ है, दैट इज सेट ए। और आपको बताना ये है कि ए की सेट ए की इंटरसेक्शन अगर सेट ए के साथ लेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब सेट ए है और उसकी इंटरसेक्शन जब हम सेट ए के साथ ही लेंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स ही आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो इसका शेडेड रीजन होगा उसमें सेट ए पूरा का पूरा आ जाएगा। हम पूरे सेट ए को शेड कर देंगे। बेटा अब हमारे पास ये वेन डायग्राम है जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास सेट ए है। हमें शेड करना है वो रीजन जो रिप्रेजेंट कर रहा है यू इंटरसेक्शन ए, यानी यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन लेनी है ए के साथ। अब हमें पता है ए यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसका मतलब है कि जो भी यूनिवर्सल सेट और ए में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए में लिखे होंगे। सो द इंटरसेक्शन ऑफ यू एंड ए विल बी इक्वल टू गिवन सेट ए। तो हम ये गिवन सेट ए जो है इसको शेड कर देंगे। My dear students, now it's time for your home task. आपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करना है, इसके रिमेनिंग पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। आई होप आपको वेन डायग्राम की शेडिंग की समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।